बहन सुनीता दीदी बादशाह, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, सपना भाभी कुनकुरी, पंकज नीतू पाटू शारडम, गोल्डी जैन रीवा, विनय जैन चिरमिरी, अरिहंत जैन कटनी, विवेक जैन विक्की कुनकुरी। मैं चाहूँगा हाँ अनिल भैया, अमन और रिद्धि ये भी आ जावें सम्मान का कार्यक्रम सम्मान के लिए। ताली बजाएं आप लोग। इसी क्रम में मैं दूसरी तरफ आमंत्रित करूँगा जी विक्की भैया, और इसी क्रम में रंजू जी छावड़ा, अंजू छावड़ा दीदी रांची, नयन जैन ललितपुर, विट्टू मोदी ललितपुर, अंकित जैन राका झांसी, आयुष जैन दमोह, अनिमेश जैन गोमिया, अमन जैन गोमिया, सुमित जैन बगीचा और रत्नेश जैन जबलपुर। अंजू जी छावड़ा रांची, रंजू जी छावड़ा जी, नयन जैन ललितपुर, बिट्टू मोदी ललितपुर, अंकित जैन राका झांसी, आयुष जैन दमोह, अनिमेश जैन गोमिया, अमन जैन गोमिया, सुमित जैन बगीचा और रत्नेश जैन जबलपुर। मैंने जिनके नामों की घोषणा की, मैं चाहूँगा हमारे श्री पारस जैन परिवार, सेठी परिवार, हजारीबाग, रांची और किशनगढ़ इनका सम्मान स्वीकार करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणीता शंका समाधान भावना प्रोतक जन जन किशन प्रखर वक्ता परम पूज मणि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। झारखंड की राजधानी रांची में परम पूज मुनिश्री का कल मंगल प्रवेश है। उसके पूर्व सायंकालीन वेला में टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का, सकल दिगंबर जैन समाज रांची के साथ श्री पार्श्वनाथ मार्वल परिवार हार्दिक अभिनंदन, श्री पारस मार्वल परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पूर्व टीवी चैनल के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं, कल का दिन रांची नगर में एक इतिहास रचेगा। परम पूज मुनिवर के सानिध्य में रांची में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार उनके सानिध्य में पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आगामी 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आयोजित है। और कल प्रातः काल की वेला में श्री पारस मार्वल परिसर से परम पूज मुनिवर का 5:30 बजे विहार होगा। जो वासुपूज जिनालय में परम पूज मुनिवर पहुंचेंगी, वहां शांति धारा के पश्चात परम पूज मुनिवर की आगवानी शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए अपर बाजार के पारसनाथ दिगंबर मंदिर से होते हुए दिगंबर जैन भवन पहुंचेगी। वहां पर परम पूज मुनिवर का रांची प्रवेश के अवसर पर मंगल उद्बोधन प्रवचन का लाभ होगा, महापात्रों का चुनाव होगा और कल की आहार चर्या दिगंबर जैन भवन से ही संपन्न होगी। वहीं से परम पूज मुनि संघ आहार के लिए निकलेंगे, ऐसी व्यवस्था रखी गई है। आइए हम और आप इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी से कहना चाहते हैं कि आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर 21 जुलाई से 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको गुरुवर के सानिध्य में एक बार पुनः संवेद शिखर गुणायतन में प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल प्रयोजक के रूप में अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर आपके भाव बनते हैं कि हम भी अपने जीवन में गुरुवर के सानिध्य में सिद्धों की आराधना सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर में करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सीधे गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए नमन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु
नमोस्तु नमोस्तु। भले परम पूज्य मनीषी प्रमाण शंकर जी महाराज की जय। ऐसी कला बताइए। जीवन का निर्माण निर्वाण बन जाए, उसकी कला एक ही है, मोक्ष मार्ग में लग जाओ, निर्वाण हो जाएगा। मैं चाहूँगा एक बार इन सभी लोगों का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। इन लोगों ने तन मन धन से समर्पित भाव रखते हुए इस संपूर्ण बिहार में अपनी बहुत बड़ी भागीदारी दी है। अभी ही नहीं बल्कि भोपाल से अब तक और पहले भी जब जब समय समय पर प्रसंग आया है, इन लोगों ने जिस प्रकार की गुरु भक्ति का परिचय दिया है वो बहुत श्लाघनीय और प्रशंसनीय है। एक बार पुनः इन सब का जोरदार अभिनंदन कर दे। हाँ बिट्टू अरियन जी कटनी से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। उस अपना काला कुंकुरी तैयार है। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बिहार के दौरान श्रावक को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे साधु की चर्या का निर्दोष पालन हो सके, क्योंकि बिहार में साधु संत को बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और महाराज श्री एक सवाल मेरा और भी है। महाराज श्री, भगवान का प्रक्षाल और परिमार्जन जिस कपड़े से किया जाता है उसको साफ करने की क्या विधि होनी चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, बिहार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग अपना समय निकालकर साधु संतों के बिहार में अपनी सहभागिता देते हैं। इसमें हमें कुछ खास बातों का स्मरण रखना चाहिए। जो लोग साधुओं का बिहार करते कराते हैं, सबसे पहले उन्हें अनुशासित होना चाहिए, सौम्य और मृदुभाषी होना चाहिए, उनका स्वभाव मिलनसार होना चाहिए, व्यवहार कुशलता उनमें होनी चाहिए और उनका जीवन मर्यादित होना चाहिए, ताकि उनकी छाप लोगों पर पड़े कि ये लोग गुरुओं के साथ बिहार कराने वाले हैं, वे लोग गुरुओं के साथ बिहार कराने वाले हैं, गुरुओं के साथ चलने वाले। एक प्रेरणा उनको मिलती। फिर दूसरी बात, उनका पूरा अनुशासन होना चाहिए। गुरुओं की चर्या क्रिया में उनकी सहभागिता दिखनी चाहिए। जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो प्रत्युत्पन्नता के साथ चीज़ें आनी चाहिए। और हर बिहार में ग्रुप के प्रमुख का अनुशासन सबको मानना चाहिए। और साधुओं की जो भी बिहार संबंधी योजनाएं हैं उनकी पूरी जानकारी लेकर उसे आगे तक पहुंचाना चाहिए। जहां भी जाए, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा जो इन दिनों बिहार के दौरान अनुभव हुआ, साधु संतों को बिहार के लिए जगह जगह स्थानों की ज़रूरत पड़ती है। लोग स्थान बहुत प्रसन्नता के साथ देते भी हैं, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि बाद वाले लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं, गंदगी आदि फैला देते हैं, तो उससे उनको दोबारा देने में थोड़ा सा संकोच जैसा होता है। ये उचित नहीं है। तो हमें चाहिए कि किसी भी स्थान पर हम किन्हीं का भी स्थान ले तो उसकी पूर्ण पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखें। बिहार के सदस्यों को, बिहार की टीम के सदस्यों को चाहिए कि स्थान को ग्रहण करने के बाद छोड़ते समय उसे यथावत सौंपे और उन्हें एक धन्यवाद दें कि आपने हमको बहुत अच्छा सहयोग दिया। उन्हें इतना मित्र बना लो कि कभी भी किसी साधु के बिहार आदि की बात आए तो उन्हें संकोच न पड़े, वो एक पल में तुरंत दे दे, उत्साहित हो। क्योंकि आप लोगों ने खुद ने महसूस किया, कई जगह ऐसी शिकायतें आई जो आगे पीछे संघों के जाने से हुआ है। तो ये गलती संघ साधु संतों के द्वारा तो नहीं होती, लेकिन आगे पीछे वाले लोगों के द्वारा हो जाती है, जिनका हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक भगवान के अभिषेक प्रक्षाल के वस्त्रों के परिमार्जन की बात है, जिन वस्त्रों से भगवान का अभिषेक होता है उसमें डिटर्जेंट का उपयोग उचित नहीं है, उसे रीठा से धोना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ों से उनको अगर आप धोते हैं तो वो अति उत्तम होता, हम इसका ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। हाँ, दोनों सपना काला कुंकुरी गुरु चरणों में प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंकित जी राका ललितपुर। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर, हम बहुत सौभाग्यशाली के हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो हम गलतियां क्यों करते हैं? आत्मा के द्वारा पाप करने या गलतियां करने का कारण क्या है? देखो, गलतियां करने के दो कारण, एक तो अज्ञानता और दूसरा प्रमाद। हम अज्ञानता में गलतियां करते हैं और प्रमाद से गलतियों को दोहराते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान और जागरूकता आ जाए तो हम गलतियों से बच सकते हैं। अंकित जैन राका
ललितपुर नयन जी जैन ललितपुर तैयार रहेंगे। मेरे आराध्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी वक्त है, जो तुम्हारे पीछे भीड़ भी खड़ी कर सकता है और तुम्हें भीड़ में भी खड़ा कर सकता है। फिर से बोलो। गुरुदेव कहते हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वक्त है, जो तुम्हारे पीछे भीड़ भी खड़ी कर सकता है और तुम्हें भीड़ में भी खड़ा कर सकता है। गुरुजी सही वक्त का चयन कैसे करें जो हमारा वक्त बदल दे। सबसे बड़ा खिलाड़ी भीड़ है, जो तुम्हें भीड़ में भी खड़ा कर सकता है। सब वक्त है जो तुम्हें भीड़ में भी खड़ा कर सकता है और तुम्हारे पीछे भीड़ भी खड़ी कर सकता है। आपने पूछा है कि हम वक्त को कैसे बदले। हर वक्त को अपने जीवन का श्रेष्ठतम वक्त मानो, हर वक्त को एक अच्छा अवसर मानो और उसे अच्छा अवसर मानकर उसे साकार करने की चेष्टा करो, तो हमें पता नहीं कौन सा वक्त हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वक्त बन जाए। जो लोग वक्त का इंतजार करते हैं, वक्त उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन जो वक्त पर सही निर्णय लेकर सही काम कर लेते हैं, वक्त उन्हें कभी नहीं भूलता। तो हमें हमेशा वक्त का इंतजार करने की जगह वक्त को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव के नयन जी जैन ललितपुर ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बांसा शिरोमणि संरक्षक तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव क्या गजब की बात है, सारे पशुओं से सारे संस्कार मनुष्य ने लिए हैं। सारे पशुओं से सारे संस्कार मनुष्य ने लिए हैं। कोई गाता अच्छा है तो कहता है क्या कोयल जैसी आवाज़ है, कोई ऐसे बुरा सा बोलता हो तो कहता है राम राम, कौआ से बुरा काऊ काऊ करता है। घर में कोई सदस्य सीधी सीधी बात करता है तो बोलते हैं क्या गाय आदमी है। कोई मूर्ख जैसी बात करता है तो बोलते हैं गधा है गधा। और कोई कहता है मेरा बेटा शेर है, शेर की तरह रहता है। सब पशुओं से ले रहे हैं, बस दो को छोड़कर, कुत्ते को और सांप को। गुरुदेव इनको देखकर बहुत टेंशन हो रही है। आज का मनुष्य जितना जहरीला हो गया है उतना सांप नहीं रहा, और जो कुत्तों को पाल रहा है उससे वफादारी नहीं सीख रहा। गुरुदेव कृपया शंका का समाधान करें। बात बिल्कुल सही है कि पशुओं का स्थान अगर देखा जाए तो मनुष्यों से सब अर्थ में बड़ा है। उस दृष्टि से मनुष्य बहुत पीछे है और पीछे निकल रहा है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम देखते हैं कि हर अर्थ में पशु मनुष्य से आगे है, लेकिन एक जगह पशु मनुष्य से पीछे है। वह है मनुष्य का विवेक, उसका मन। वो अपने विवेक के बल पर शेर को भी पिंजड़े में बंद कर सकता है, हाथी पर भी अंकुश लगा सकता है, घोड़े की भी सवारी कर सकता है, गधे का भी उपयोग कर सकता है। तो जब तक मनुष्य के मन में ये विवेक है तब तक ही उसके जीवन का वैशिष्ट है। विवेक के नष्ट होने पर उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए हर मनुष्य को विवेक संपन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अपने विवेक बुद्धि को जागृत करने के लिए सचेष्ट होना चाहिए। कुत्ते और सांप की बात बिल्कुल आपने सही की। सांप से ज़्यादा जहरीला आज का मनुष्य हो गया है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से रास्ते का सांप कोई मर गया। कुत्ते को हम हर अर्थ में गलत कहते हैं, लेकिन कुत्ते की वफादारी हम सीखे तो बड़ा अंतर होगा। एक बार किसी आदमी ने किसी को कुत्ता कह दिया। वो बड़ा कृतज्ञ था, उसे कुत्ता कह दिया तो कुत्तों को बड़ा बुरा लगा। वो सब एक साथ आकर भौंकना शुरू कर दिया कि बोले ये गलत कह दिया आपने। बोले क्यों? बोले आपने हमको कुत्ता क्यों कहा? बोले क्यों? बोले जितना कृतज्ञ नीच है हम उतने नीच नहीं है। हम तो जिसकी रोटी खाते हैं जिंदगी भर उसके आगे दुम फैलाते हैं, लेकिन ये आदमी कैसा कृतज्ञ है कि जिसको जन्म देता है, जीवन देता है और संस्कार देता है, वे उनको भी अपने घर से निकाल देते हैं। इसलिए हमको कुत्ता मत कहिए, हम कुत्तों से बहुत बेहतर। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बांसा शिरोमणि संरक्षक उड़ाईतन तैयार रहेंगी। चंद्रकला जी पाटनी रांची। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में। महाराज जी, अगर कोई न्यूज
सुन कर के मन आहत होता है, और उसमें अगर अपन सोचने के बाद भी मतलब अपने आप में नहीं रह पाते हैं, तो उसमें हमें संकलेश परिणाम का दोष लगेगा, या जीवों के प्रति दया का भाव है वो दोष लगेगा। दूसरी बात, हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण करने में हमारे अगर दूसरी प्रतिमा के व्रत हैं तो हम दूसरी प्रतिमा तक के व्रतों का पाठ कर लेते हैं और आगे की प्रतिमाओं का पाठ छोड़ देते हैं। तो इसमें हमें प्रतिक्रमण करने में दोष लगेगा, या हमारी 11 प्रतिमा नहीं है तो अगर उसको हमने बीच में छोड़ दिया तो प्रतिक्रमण अधूरा रहेगा क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसे समाचार जो मन को आहत करे हमें उनसे दूर रहना चाहिए, जो नकारात्मकता उत्पन्न करते। संवेदनशीलता और आकुलता दो अलग अलग चीज़ है। किसी घटना दुर्घटना को देखकर द्रवीभूत होना अलग बात है और व्यथित होना अलग बात है। संवेदनशील व्यक्ति का हृदय पिघलता है, लेकिन उसके अंदर भाव विवलता नहीं आती। मन में ये भाव आना चाहिए कि हे प्रभु, कब यह संकट दूर हो। ये एक धार्मिक व्यक्ति के लक्षण है। लेकिन कहीं कुछ हो रहा है, गोला बारूद फट रहा है और हम यहाँ आंसू बहा रहे हैं, ये व्याकुलता है, ये मोह के लक्षण है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह प्रतिक्रमण आदि करे, हमें अपने व्रतों की अत्याचारों की निंदा गढ़ा करके व्रतों में स्थिरता लाना चाहिए। किए गए दोषों के निवारण का नाम प्रतिक्रमण है। आप कहते हैं मेरी दूसरी प्रतिमा ऊपर की प्रतिमा नहीं है तो उनका पाठ मैं क्यों पढ़ूं? ऊपर की प्रतिमा की भावना रखते हुए ऊपर का पाठ पढ़ो, तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर ये सोचो कि मेरी ऊपर की प्रतिमा ही नहीं है तो उनका पाठ क्यों करूं, तो फिर कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसलिए बेहतर है पूरा कर ले, लाभ होगा। नमस्ते। चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। आज जहाँ ये संकट समाधान का सत्र चल रहा है, ऐसे श्री पारस मार्बल परिवार, पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, वे सभी रहेंगे। 2 प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, जीवन हमें 1 दिन का मिले चाहे 4 दिन का, उस जीवन को हम किस प्रकार से जिए कि वो मिसाल बन जाए? बहुत अच्छी बात आपने की। जीवन 1 दिन का मिले या 4 दिन का, हम कैसे जिए कि हमारा जीवन मिसाल बन जाए। मैं ये कहता हूँ, जीवन के वर्ष नहीं, जीवन के कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। हम थोड़ा जीवन जिए पर जिंदा दिली से जिए। जिंदा दिली के साथ जिया हुआ जीवन, थोड़ा जीवन भी मिसाल बनता है, और खींच तान करके जीने वाले व्यक्ति का जीवन बेहाल होता है। तो हम अपने जीवन को मिसाल बनाएं तो जिंदा दिली अपना। हाँ, और मैं आवाज दे रहा हूँ, पारस मार्बल परिवार, ये वो परिवार है बंधुओं जिस परिवार से अपन देख रहे हैं गुरुवर निकल कर यहाँ पर अपन सबको ज्ञान की गंगा में अवगाहित करा रहे हैं और सबको एक प्रकाश दे रहे हैं। अनिल जी, संगीता जी सेठी, अरविंद जी, पायल जी सेठी, अमन, रिद्धि सेठी, नीलू सेठी, सम्यक सेठी, पुरु सेठी, एक बार जोरदार इस पूरे परिवार का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज उस परिवार ने पूरी बिहार टीम का भी आज बहुत अच्छे स्वागत किया। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और तैयार रहेंगे रामगढ़ से आए हुए सभी श्रावकगण। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज हमारे भाग्य धन्य हो गए कि हमें आपकी अगवानी अपने प्रतिष्ठान में करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, इस क्रम में हमारे द्वारा किए गए किसी भी व्यवहार या किसी भी आचरण से अगर किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो सर्वप्रथम हम उन सबसे क्षमा मांगते हैं। आपके प्रति भी अगर हमारे से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी कि अगर कभी भी हमारे गुरुदेव का अगर हमारे यहाँ आगमन हो तो हमें क्या क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मार्गदर्शन करें। कभी कभी शहरों से दूर रहना भी फायदेमंद हो जाता है। ये अवसर अगर आप रांची शहर के अंदर रहते तो नहीं मिलता। रांची से बाहर, रांची की सीमा में आपका प्रतिष्ठान है और ये अलभ लाभ आपको मिल जाता है। आज हमें आने का यहाँ योग बना,
कोई ना कोई साधु संतों का इधर से विहार होता, और ये स्थान ऐसा है, रांची से 10 किलोमीटर की दूरी है, तो उनका प्रवास तो मिल ही जाता है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरुओं की ऐसी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, हर समर्थ व्यक्ति को एक आध ठिकाना ऐसा अपने शहरों के आसपास बना लेना चाहिए जो साधुओं के रूट पे हो और आपको पुण्य लूटने का मौका मिल जाए। आज ये आपका पुण्य वर्षा है। एक साथ पूरे संघ की सेवा, वैयावृत्ति, आहारचर्या, विश्राम, हमारी 3 सामायिक होगी। आज रामनवमी फंस गई, सो नहीं तो अभी हम रांची पहुंच जाते। तो ये योग बहुत दुर्लभ होता है। भाव भक्ति के साथ कोई भी हमारी साधु साध्वियाँ इधर से विचरण करे, जैसे सूचना मिले आप जाओ, उनको भक्ति से आमंत्रित करो। कदाचित आप खुद उपस्थित न हो तो अपने सारे सहयोगों को उनका निर्देश दे दो कि साधु संत इधर से कभी गुजरे, बिना पूछे सब खोल देना। हमारा काम बाद में, उनका काम पहले। और उनके साथ जो चलने वाले हैं उनसे पूछ करके उनकी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है उसकी यथोचित पूर्ति करे, और पूर्ति करके सेवा वैयावृत्ति का लाभ ले। अगर किसी के साथ भीड़ है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके साथ कोई नहीं है उनका भी ख्याल रखो, उनका विशेष ख्याल रखो, ताकि उनका विहार निर्बाध हो सके। और ये सब सातिशय पुण्य के बंध का कारण है। इसमें आहार दान, आवास दान एक साथ हो रहा है, और अगर औषध दे रहे तो औषधि दान भी हो रहा है। तो ये महान दान है। निश्चित ये आपका सौभाग्य है कि ऐसा योग बन गया। अभी मैं कुनकुरी जा रहा था तो रास्ते में एक का घर मिला, वो बस्ती से 3.5 किलोमीटर दूर रुका, घर है उसका, अकेला रहता, लेकिन ऐसा पुण्य उसका उछला कि हम लोगों का उसी के घर में आहार करने का योग बन गया, रुकने का योग बन गया। तो ये मौके दुर्लभता से आते हैं। इसलिए मैंने कहा जितने समर्थ लोग हैं उनको 1-2 ठिकाना ऐसी जगह चुन लेना चाहिए जहाँ बिना बुलाए साधु आ जाए, और हमें ये मौका मिले। ये प्रयास अगर हम शुरू करें और ऐसी परंपरा प्रारंभ करें तो बहुत अच्छा होगा। द्वय मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, तन की खुराक, तन को अगर खुराक ना मिले तो तन सुस्त हो जाता है, और मन को अगर खुराक ना मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है। तो हमको मन को कौन सी खुराक देना चाहिए? देखो, तन को खुराक तो हम लोग भोजन पानी से देते हैं। मन को खुराक क्या है? स्वाध्याय और संगति। उसे स्वाध्याय दो, अच्छी प्रेरणा दो, अच्छी शिक्षा दो, और सत्संग की खुराक दो, तो मन अनुशासित रहेगा। और स्वाध्याय सत्संग से विमुख होंगे तो हमारा मन भ्रष्ट होगा यानी अवांछित गतिविधियों में लग जाएगा। इसलिए मन को सही दिशा में लगाना चाहिए। रामगढ़ संजय जी सेठी, राजेंद्र जी पाटनी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, वक्त बदलते देर नहीं लगता, अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, तो ऐसे वक्त में हम खुद को कैसे संयमित करें? देखिए, बुरे वक्त में धैर्य रखें, सोच को सकारात्मक बनाएं, आशावादी बने। अच्छे वक्त में अभिमान न करें, और उसे भी माने कि कोई भी वक्त कभी भी बदल सकता है। उसका सदुपयोग करें, विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, तो हम हर स्थिति में अपने आप को संभालने में समर्थ हो सकें। नमस्ते महाराज श्री। रामगढ़ से संजय सेठी, राजेंद्र जी पाटनी से परिवार यहाँ पर उपस्थित है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न, पेटरवार से नरेश जी पांडे और सभी साथी जन तैयार रहें। वात्सल्य मूर्ति, हम सबके परम उपकारी गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी और चांदान सागर जी के चरणों में मेरी आत्मा के समस्त प्रदेशों से नमोस्तु 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 गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज श्री, प्रतिक्रमण, हम लोग श्रावक जन जो प्रतिक्रमण करते हैं और मुनि जन जो प्रतिक्रमण करते हैं, उनमें क्या कोई फर्क होता है क्या? क्योंकि देखिए, प्रतिक्रमण एक तो ऐसा है कि शब्दों का प्रतिक्रमण, और एक प्रतिक्रमण होता है भावों का प्रतिक्रमण। अपने अपराध के शोधन का नाम प्रतिक्रमण। चलिए इधर जल्दी से पांड्या अपने सभी साथियों के साथ में, और तैयारी सूरज कुमार जी साहू जा तो रहे थे रास्ते से, लेकिन भावनाएं उठना लोगों देखा तो तुरंत आए हैं
वे अपना प्रश्न करेंगे। द्वय महाराज के पेटवार की समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब भरतेश्वर महाराज को ने चार युद्ध हार गए और उन्होंने अंत में क्रोधित होकर के बाहुबली पर धर्म चक्र चलाया, तो क्या उनको कर्म का बंध हुआ होगा? और यदि कर्म का बंध हुआ है तो फिर घर गृहस्थ से ही उन्होंने देखिए, आप जो कह रहे हैं भरत चक्रवर्ती के ने युद्ध हारने के बाद भी चक्र चलाया, निश्चित वो तीव्र कषाय के योग में हुआ, कर्म बंधा और अपनी सुप्त अवस्था के कारण उन्होंने कर्म को बांधा, लेकिन बाद में जागृत होकर उनने कर्मों को काटा और एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ओ चलिए, सूरज कुमारी साहू यहाँ के स्थानीय। हाँ, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि से नमस्कार। महाराज जी, मैं जन्म से जैन नहीं हूँ, पर आपके प्रवचनों में मैंने सुना है और आचार्य श्री के प्रवचनों में भी मैंने सुना है कि जन्म से ना हो पर अपने कर्मों से, अपने आचरणों से भी कोई भी जैन बन सकता है। मैं जन्म से तो जैन नहीं हूँ। अभी मैं रामनवमी का जुलूस देखने के लिए निकला हुआ था, अचानक मेरी नज़र अंदर इधर आई और मैंने पीछे भावना योग का लोगो देखा। भावना योग का जब लोगो देखा तो मुझे लगा कि ये तो भावना योग का लोगो है। तो मुझे लगा कि कहीं महाराज जी तो नहीं आए हुए हैं, बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी है। तो मैंने बाइक घुमाया और अंदर आके देखा तो मैंने देखा कि आप बैठे हुए हैं। और संयोग से आज मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जन्मदिन भी है और मैं जैन धर्म को बहुत मानता हूँ, बहुत सुंदर, देखो, और अनुसरण भी करता हूँ। मैं मतलब खुशी से बोल नहीं पा रहा हूँ। बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा इनका एक बार सभी लोग जोरदार करता ध्वनि से स्वागत करें। भैया, साहू तो तुम्हारे नाम के साथ लगाई है, अब कर्म में साधु बन जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। तुम जन्म से जैन भले न हो, अपने आप के अंदर जैनत्व को प्रतिष्ठित कर लो। आज जैन हो, कल जिन बनोगे। ओम शांति। आपका मार्गदर्शन। संजय जी, अनिता जी, पांड्या राय बहादुर परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। और विमल जी सोगानी तैयार रहेंगे, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। ओ संजय नहीं है, विमल जी से शुरू करो। विमल जी। हाँ, विमल जी सोगानी सपत्नी यहाँ पर उपस्थित है रांची से, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते महाराज जी। बोलो बोलो। संसार में उत्तम व्यवहार व शुभ कर्म ही भगवान की सच्ची पूजा है, तो अष्टद्रव्य से पूजा का क्या प्रयोजन है? फिर से बोलिएगा। संसार में उत्तम व्यवहार व शुभ कर्म ही भगवान की सच्ची पूजा है। उत्तम व्यवहार, उत्तम त्यौहार, उत्तम व्यवहार, उत्तम व्यवहार ही भगवान की पूजा है, शुभ कर्म ही भगवान की सच्ची पूजा है, तो अष्टद्रव्य से पूजा का क्या प्रयोजन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अष्टद्रव्य की पूजा उत्तम व्यवहार नहीं है क्या? उत्तमोत्तम व्यवहार है। आम जनों से बातचीत करना हमारा व्यवहार है और भगवान से पूजन करना भगवान के साथ संवादात्मक व्यवहार है। हम भगवान से की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कोई गीत नहीं सुना रहे, भगवान से अपना डायलॉग स्थापित कर रहे हैं, भगवान से अपना संवाद बना रहे हैं। उत्तम पुरुष के साथ किया गया व्यवहार ही उत्तम होता है। इसलिए सर्वोत्तम व्यवहार और सबसे शुभ कर्म अगर कुछ है तो भगवान की शरण में आकर उनकी सेवा पूजा, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज। अगला अरुण जी गंगवाल, प्रवक्ता गुणायतन, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। अनिमेश जी जैन गोमिया तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज श्री। इच्छा में महाराज श्री, जो ज्ञान अनुभव के साथ आता है या मिलता है, जो ज्ञान अनुभव के साथ मिलता है या आता है, जैसे बर्फ ठंडा है, मेरे को किताब से जानकारी मिल गया, लेकिन अगर मैं छू के देखा तो मेरे को अनुभव भी हो गया, तो ये ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठकर है कि जो किताबों से मिला या अन्य माध्यमों से मिला? ये देखिए, ज्ञान और अनुभव दोनों भिन्न भिन्न परिणति है। अध्ययन से अर्जित ज्ञान
केवल सूचनाओं का संग्रह बन के रह जाता है, लेकिन अनुभव प्रसूत ज्ञान हमारे जीवन का एक बड़ा आधार बनता है। कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र पढ़े और करोड़पति बनने का रास्ता जाने, ये अलग बात है, और कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र के अनुरूप अपना व्यवसाय करके करोड़पति बने, ये अलग बात। अर्थशास्त्र पढ़ना केवल अध्ययन है, और अर्थशास्त्र के अनुरूप आचरण करके करोड़ों का अर्जन करना अनुभव है। अनुभूति सबसे उत्कृष्ट अवस्था है, और हमारा लक्ष्य और ध्येय अनुभव का ही होना चाहिए। सूचनाएं विस्मृत हो सकती है, अनुभव कभी विनष्ट नहीं होता, अनुभव शाश्वत होता है। इसलिए हमें हमेशा अनुभव को प्रमुखता देनी चाहिए। नमस्ते। अनिमेश जी एंड रोमिया गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार हैं संजय जी, अनिता जी पांड्या, राय बहादुर परिवार, रांची। गुरुदेव के चरणों में हम सब की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आप कहते हैं कि भावना भाने से सब काम हो जाता है। मेरी भी एक भावना आपके चलते कदमों के साथ बहुत मैं भा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ ये भी है कि आप कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन मत रखो कोई भी चीज़ का, तो दोनों चीज़ों में सामंजस्य कैसे बैठा है? देखिए, भावना भाना और एक्सपेक्टेशन रखना दोनों में अंतर है। कोई अच्छा कार्य करने की धुन मन में जगाना भावना है, और किसी व्यक्ति या व्यवस्था से आशा और अपेक्षा जोड़ लेना एक्सपेक्टेशन है, मुझे ऐसा मिले ही। अच्छे कार्य के लिए भावना भाने से हमें प्रयत्न की प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन जब हमारी अपेक्षाएं प्रबल हो जाती है तो उसकी पूर्ति के अभाव में मन में आकुलता आती है। आकुलता मुक्त अपेक्षा भावना है, और भावना में जब आकुलता जुड़ जाए तो अपेक्षा है। किसी चीज़ को पाने की भावना होना और किसी चीज़ के पीछे व्याकुल होना, दोनों भिन्न भिन्न परिणतियाँ हैं। इसलिए भावना भाएं, व्याकुलता से बचें। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों अनिता संजय जी पांड्या गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, दोनों प्रश्न करेंगे, और MP अजमेरा जी दोनों महाराज श्री के चरण में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वहीं से है महाराज श्री, मेरा संचय है कि आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अहंकार जो हम सब में भरा हुआ रहता है वो, और मान सम्मान, इन सब चीज़ों में बहुत बारीक सब दिखता है। इस चीज़ों को कैसे हम अलग अलग तरीके से समझें, किसको अपनाएं किसको ना अपनाएं, इसमें मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत अच्छी बात। आत्मविश्वास का सच्चा अर्थ तो है आत्मा के अस्तित्व का विश्वास, आत्मा पर विश्वास। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है, आत्मा पर विश्वास करता है, वो कभी विचलित नहीं होता, वो कभी भटक नहीं सकता। हर व्यक्ति को इस बात का गहन विश्वास होना चाहिए कि असल में मैं क्या हूँ और मेरा क्या है। जब हम अपनी असलियत को जाने लेंगे तो बाकी भ्रमपूर्ण बातों पर हमारा रंच मात्र भी भरोसा नहीं होगा, हम उनसे मुक्त होंगे। तो हमें अपने जीवन की वास्तविकता को जानने का प्रयास करना चाहिए, यही सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है। वर्तमान में आत्मविश्वास को सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की गई, वो भी एक गुण है जो व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक और उपयोगी भी है। वहाँ पर आत्मविश्वास का मतलब है किसी भी कार्य को अंजाम देने का भरोसा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता पर विश्वास रखना, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना, यह सब आत्मविश्वास के अंतर्गत आता है। जब तक मनुष्य अपने आप पर भरोसा नहीं करता तब तक वह कोई अच्छा कार्य कर भी नहीं सकता। इसलिए लोक जीवन में हमें आत्मविश्वासी होना भी जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। लेकिन कई बार ये आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास का रूप ले लेता है,
जो व्यक्ति को दुस्साहसी बना देता है, उससे हमें बचना चाहिए। आत्मविश्वास अच्छी बात है, अति आत्मविश्वास बहुत खतरनाक है, हमें इससे पूरी तरह बच के चलना चाहिए। आपने पूछा अहंकार, मान सम्मान और स्वाभिमान, यही बोलो। अहंकार हमारी दुर्बलता है। कई बार आत्मविश्वास भी अहंकार की गूंज बन जाती है। मैं सब कर लूँगा, सब कर लूँगा, सब कर लूँगा। ये अहंकार से प्रेरित भाव है। मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, उसको अंदर से जांचते परखते हुए करना आत्मविश्वास की श्रेणी में आएगा। लेकिन अपनी अक्षमता और अयोग्यता को नज़रअंदाज करते हुए किसी भी कार्य को अंजाम देने का खम ठोकना, ये अहंकार। अहंकार बुरी बात है, आत्मविश्वास अनुकरणीय। जहाँ तक मान सम्मान मिले तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मान सम्मान की चाह होना अहंकार की परिणति है। स्वाभिमान मान सम्मान नहीं चाहता, स्वाभिमान अपमान से बचने की बात सिखाता है। मुझे कोई मान दे, इसकी मुझे कोई चाह नहीं, पर मेरा कहीं अपमान ना हो जाए, ये सजगता मेरे अंदर होनी चाहिए। बस इस बारीक अंतर को हम समझ करके चले तो दुविधाएं दूर होगी। नमस्ते। हाँ, अनिता जी भी अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में MP जी अजमेरा। दोनों महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। महाराज श्री, शांति धारा जब होता है तो उसमें अष्ट प्रातिहार का वर्णन आता है, उसका मंत्र आता है। तो ऐसे में हमें अष्ट प्रातिहार युक्त भगवान का विजुअलाइज करना चाहिए, या कलश के समय अष्ट प्रातिहार भगवान का विजुअलाइजेशन नहीं करके मंत्र रूप में समझना चाहिए। और दूसरा ये 64 रिद्धियों का भी 48 रिद्धियों का शांति धारा में उसका भी मंत्र आता है। उसमें भी ये 64 रिद्धिधारी मुनियों का विजुअलाइजेशन करना चाहिए, या वो भी सिर्फ मंत्र रूप ही होना चाहिए? देखिए, शांति धारा में जिन मंत्रों का प्रयोग किया गया है, ये मंत्र स्वरूप है और हमें इनकी विशिष्ट आराधना करनी चाहिए। अगर उस समय हम ज़्यादा विजुअलाइज करेंगे तो धारा ही आगे अटक जाएगी। तो इन्हें मंत्र के रूप में आराधें, और ये जब ध्यान करें तो हम प्रातिहार युक्त अरहंत भगवान को स्मरण करें। इसी प्रकार नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम आदि के मंत्र हैं। ये मंत्र हैं, मंत्र पढ़े और नमन का भाव करें। और हम उस समय रिद्धिधारी मुनिराजों को याद न करें, हम इन सब गुणों से युक्त भगवान का स्मरण करें तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। उस समय विजुअलाइजेशन जरूरी नहीं, ये ध्यान की परिणति है। ध्यान के काल में हम इन्हें पढ़ें, पाठ के काल में नहीं। नमोस्तुते। श्री सेवायतन के पूर्व अध्यक्ष वयोवृद्ध सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अपने बीच में श्रीमान MP अजमेरा जी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार अजमेरा जी का सम्मान कर दें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रीसा जैन रांची। महाराज श्री, आपका आगमन पूरे देश के जैनी समाज के लिए एक आदर्श उपस्थापित हो। ये पंचकल्याणक जो यहाँ हो रहा है वो इतिहास की रचना करे। आपने अपने प्रवचन में जिन बातों का उल्लेख आपने किया है वो जैन समाज की मर्यादा के हित में सर्वोपरि है, लेकिन जैन धर्म की मर्यादा क्या है उसे मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं, वो सारे लोग समझते हैं। मर्यादाहीन व्यक्तित्व के धनी अगर कोई है तो कोई और नहीं, हम सभी हैं। हम एक निवेदन ये करना चाहते हैं, भगवान महावीर की मर्यादा भगवान राम से कम नहीं। अगर आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भगवान महावीर के आदर्शों को अपना ले तो पूरे विश्व में यह युद्ध की परंपरा समाप्त हो जाएगी। आवश्यकता इस बात की है कि आपने महाराज श्री जो बातों का उल्लेख आज ने किया, भगवान
रामचंद्र जी के जीवन की विशेषता का उल्लेख किया है, वो अपने जीवन में एक आनंद है, और वो तभी है, यह शंका है कि इसका समाधान आपको करना है कि जो आपने कहा है, अगर उन सिद्धांतों का पालन जैन समाज रांची कर दे तो पूरे हिंदुस्तान में पूरे जैन समाज के लोग जैन समाज रांची की मर्यादा आसमान पर पहुंचा देंगे। लेकिन यह तब होगा जब यह शंका है, इसका समाधान आप करेंगे। अगर मेरी शंका के समाधान से आपकी ध्वजा फहरा जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। मुश्किल ये है कि शंका समाधान तो रोज होता है, लेकिन लोग सावधान कहाँ होते। शंका समाधान से अगर आप सावधान हो जाए तो जीवन की दिशा बदलती है। हम सबको चाहिए कि जिन बातों को हम सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें स्वीकार करें। युग बहुत तेज गति से बदल रहा है और इस बदलते हुए दौर में सब तरह की व्यवस्थाएं भी बदली है, पूरी तरह परिवर्तित और प्रभावित हुई। ऐसे दौर में हम समाज को उद्बोधित कर जागृत करें ताकि लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान बन सके और जीवन को बेहतर बना सके। हम लोगों का काम प्रयास करना है, लेकिन ये मान करके चलिए कि सब कुछ थोड़े से प्रयास से संभव नहीं है। हर व्यक्ति को जुड़कर इस उद्देश्य और अभियान में जुटने की आवश्यकता है ताकि जीवन को कल्याणोन्मुखी बना सके। ओम। रीसा जैन रांची और तैयारेंगे अनामिका जैन रांची, रोटू भैया का पूरा परिवार एक साथ। दोनों महाराज जी को नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर जी और भगवान जी में क्या अंतर है? तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? देखिए, भगवान वो है जो सबको केवल ज्ञान हो गया, वो सब भगवान होते हैं। लेकिन जो द्वादशांग की रचना करते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं या धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। समझ गए? तो सब मुनि भगवान नहीं बनते, भगवान बन सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर कोई को ही बनते हैं। वर्तमान में हमारे तीर्थंकर 24 हैं। हाँ महाराज जी, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? तुम्हारे कान 2 ही क्यों हैं? आंखें 2 ही क्यों हैं? बोलो। 1 क्यों नहीं है? कान 3 क्यों नहीं है? आंखें 3 क्यों नहीं है? 1 क्यों नहीं है? क्या उत्तर है इसका? है इसलिए है ना? तो हमारे तीर्थंकर 24 होते हैं, इसलिए होते हैं। ठीक है, फिर भी तुमने पूछा है तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा। हमारे भगवान को हम क्या बोलते हैं? परमात्मा। और ये देखो, ये परमात्मा होते हैं ना। परमात्मा को लिखेंगे तो पहले प लिखेंगे, फिर र लिखेंगे, फिर माँ लिखेंगे, फिर आधा त लिखेंगे और माँ लिखेंगे, है ना। ये देखो परमात्मा हो गया। इस प को लिखोगे तो ये 5 जैसा दिखता है। हिंदी में 5 लिखते हैं ना, तो ये प के आगे हमने क्या लिख दिया? 5। र है, ये 2 जैसा लगता है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? 2। फिर माँ है तो माँ में ये 4 है और ये 2 डंडा, एक डंडा को 25 जोड़ा जाता है। समझ गए? तो 4 पॉइंट 2 डंडा है तो 5 हो गया। समझ गए? इसको बोलते हैं 4.5। और ये त है, ये 8 जैसा होता है। समझ गए? पहले 8 हिंदी में ऐसे लिखते थे, तो यहाँ हमने 8 लिख दिया। और फिर माँ है तो ये 4.5 हो गया। तो कितना हो गया? 5 2 7 और 4.5 11.5 और 8 19.5 और उसमें 4.5 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 24। तो ये सब मिलाकर कितने हो गए? 24। तो परमात्मा शब्द को जोड़ने में ही 24 हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा कितने होते हैं? 24 होते हैं। चलो अगला प्रश्न अनामिका जैन रांची। सबसे पहले दोनों महाराज तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक गुणाई के बिट्टू अरिहंत जी जैन कटनी। सबसे पहले दोनों महाराज जी को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा सोच हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है? जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। सब कुछ हमारे सोच से होता है। अच्छे सोच से अच्छा होता है और घटिया सोच से जीवन घटिया बन जाता है। हम चीज़ों को किस दृष्टि से देखते हैं, सब कुछ वैसा होता है। इसलिए अपनी सोच को अच्छी बनाने चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री सेवायतन के अध्यक्ष राजकुमार जी मंजू जी अजमेरा सपरिवार माइक पहुंचाएं।
दोनों महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, ये एक सामाजिक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि आजकल देखा जा रहा है कि समाज में इलेक्शंस काफ़ी हो रहे हैं। इलेक्शंस में भी क्या होते हैं, 2 गुट 3 गुट 4 गुट 5 गुट हो जाते हैं और वो गुटबाजी होने लगी है। और जो अध्यक्ष या मंत्री बनते हैं वो समझते हैं कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, बाकी वो। तो इसका समाधान कैसे हो सकता है महाराज जी? अनेक बार इस विषय में मैंने अपना मंतव्य प्रकट किया है। समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के लिए बदलाव जरूरी है और बदलाव के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। पर जब इलेक्शन होता है तो पक्ष विपक्ष होता है, नॉमिनेशन होता है और उसमें पूरी ताकत लगा दी जाती है। जीतता कोई भी है, हारती समाज है। तो समाज ना हारे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी बनी रहे, इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका मेरी समझ में आता है। वह है इलेक्शन की जगह सिलेक्शन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। हम इलेक्शन को गौन कर दें और सिलेक्शन करें। इलेक्शन और सिलेक्शन में क्या अंतर है? इलेक्शन होता है जब कोई नॉमिनेशन फाइल करता है, लोग उसको अपना वोट देते हैं, तब उनको हम इलेक्ट करते हैं। क्यों ना हो कि हम अपनी सामाजिक संस्थाओं में जिस संस्था से जितने भी लोग संबद्ध हैं, उन संबद्ध लोगों के हाथ में पूरे लोगों की सूची दें। प्राय छोटी संस्थाओं में 200-400 लोग होते हैं, उनकी लिस्ट उनको पकड़ाए और उन्हें कहा जाए कि आपको अपने पसंद के किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करना है। जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करें, उस व्यक्ति को पूरी टीम बनाने के लिए अधिकृत कर लिया जाए, उसे अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया जाए। अपने आप जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, वो सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद हो गया, हमने उसे अपना प्रमुख मुखिया बना दिया, उसके नेतृत्व में हमने काम किया। जब तक उसका कार्यकाल रहा वो कर लिया। कदाचित वो बनने से इनकार करे तो द्वितीय वरीयता वाले को कर ले। और किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज़्यादा अवसर नहीं देना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। 3 साल का कार्यकाल हो, 2 बार आप काम कीजिए, इसके बाद बदलिए ताकि तीसरे चौथे को आ जाए। इस तरह की प्रक्रियाएं बना दी जाए और वर्तमान को निवर्तमान बनाकर संरक्षक बना दिया जाए, तो किसी भी प्रकार का प्रतिद्वंदता भी ना हो, उनके अनुभवों का लाभ उठाए और नीचे वाला अपना काम करते रहे। तो वर्तमान जो है, जो निवर्तमान हुआ है, वो संरक्षक हो जाए और जो चयनित हुआ है लोगों के द्वारा वो मुखिया बन जाए। तो ये इस तरह की प्रक्रिया को और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करके काम किया जा सकता है। हमें इस दृष्टि से विचार करना चाहिए और इसके लिए सार्थक प्रयास भी करना चाहिए। महाराज से इसमें क्या हो रहा है अभी समाज में कि ग्रुप बन रहे हैं। वो तो जहाँ चुनाव होगा वहाँ दंगल होगा। दंगल से बचना है तो इसका तरीका यही है, कोई नॉमिनेशन नहीं, हर आदमी उम्मीदवार है। जिसको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करे तो ग्रुपिज्म उसमें नहीं आता। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। पहले ये होता था कि समाज में बड़े लोग होते थे और सब लोगों के ऊपर उनका बड़ा स्नेह होता था, प्रभाव होता था, उपकार भी होता था। वो जिसका नाम बोल दे लोग उसको एक मत से स्वीकार लेते थे। अब तो सब अहमेंद्र बन गए हैं, अब वो व्यवस्था तो बची नहीं। तो प्रक्रिया इसी में बदलेगी। नमस्ते। सरोज जी पांड्या गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगी सिमी बढ़ रांची। 108 गुरु प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु एंड चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा ये सवाल है कि आत्मज्ञान, धर्म और कर्म ये बहुत ही शक्तिशाली विषय हैं। तो आत्मज्ञान की सटीक परिभाषा क्या है और धर्म और कर्म आत्मज्ञान को पाने में कैसे सहयोगी होते हैं? कर्म भी क्या इसमें सार्थक है? देखिए, आत्मज्ञान है क्या?
आत्मज्ञान का मतलब है अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान। मैं असल में क्या हूँ, मेरा क्या है, इसकी समझ का नाम आत्मज्ञान। तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे हमें जानना है। ये आत्मज्ञान जब अंतरंग में विकसित होता है तो जीवन का काया पलट होता है। ये हम पढ़ करके भी पा सकते हैं और किसी से प्रेरणा पा करके भी पा सकते हैं। जीवन में इसी के बल पर बदलाव आता है। धर्म हमारे आत्मज्ञान को पुष्ट करने में सहायक होता है। जहाँ तक कर्म का सवाल है, कर्म हमें पुरुषार्थी बनाता, उद्यमी बनाता है। कर्म को भी धर्म का ही एक पार्ट मान करके चलना चाहिए और कुकर्म से बचना चाहिए। आत्मज्ञानी सत्कर्म करता है, वही उसका धर्म बन जाता है, कुकर्म से बचा रहता। सीमी बढ़ जाते हैं, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर देंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे पदम जी छाबड़ा, टीएमपी रांची। मुनि द्वे के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि अष्ट मंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहारी का घर में क्या उपयोग कर सकते हैं और कैसे? अष्टमंगल द्रव्य को आप घर में लगा सकते हैं, अष्ट प्रातिहारी को नहीं। अष्टमंगल तो घरों में लगाना ही चाहिए। हर घर में अष्टमंगल होना चाहिए। अष्टमंगल की हमने संरचना भी कराई। आप अपने घर के बंधनवार के रूप में लगा सकते हैं। अष्टमंगल को आप अपने घर के ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं, जहाँ लोगों की दृष्टि पड़े। इससे घर में सकारात्मकता का संचार होता है। प्रातिहार केवल तीर्थंकरों के होते हैं, तो अष्ट प्रातिहार केवल मंदिर जी में होना चाहिए, वेदी आदि के खाली। अष्टमंगल आप घर में लगा सकते हैं। नमोस्तु। सब पत्नी यहाँ पर उपस्थित है। पदम जी छाबड़ा रांची, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। दोनों मुरु निराजों के चरणों में शत शत नमन। महाराज श्री, मेरे से मैं आया तब यहाँ पे पूछ रहे थे कि आपकी कोई शंका हो तो महाराज श्री से शंका समाधान में पूछा जाए। मैं ऐसा कोई शंका के लिए तैयार होकर के नहीं आया था कि आपसे मैं बैठ करके कभी आपसे पूछूं। मैं खाली एक ये यहाँ पे सब जगह कहीं से भी फोन आता और आता है तो गुणायतन के लिए लोग पूछते हैं, तो मैं मेरी तरफ से जवाब दे देता हूँ कि गुरुदेव अब झारखंड की भूमि में में जो आ रहे हैं, तो अब हम लोगों को गुणायतन समर्पित हो जाएगा और महाराज श्री के द्वारा हम लोगों को सौंप दिया जाएगा और हम लोग उसके दर्शन करने के लिए। तो महाराज श्री, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए और जनता को, सबको जो जिनके मन में शंका है कि गुणायतन हम लोगों को कब मिलेगा आपके द्वारा। नमस्ते। देखिए, गुणायतन कोई छोटा मोटा कार्य नहीं, बहुत बृहद कार्य, और सबको ये पता है कि बड़ा कार्य श्रम साध्य भी होता है और काल सापेक्ष भी होता है। समय लगा, लेकिन परिणाम सामने आ रहा है। अब बस ज़्यादा वक्त नहीं बचा, थोड़े दिनों की प्रतीक्षा और बाकी है। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। अब मैं नहीं कह सकता अभी कितना टाइम लगेगा, जाने के बाद ही पता लगेगा। पर मुझे इतना पता है कि पूरी शर्ट की सिलाई तो जल्दी हो जाती है, काज बटन में बहुत टाइम लगता है, और अभी काज बटन ही बाकी है। फाइन ट्यून है, करना तो आप लोगों को है, और निश्चित रूप से आप सब, पूरी कमेटी इस काम को बहुत तत्परता से जुटकर कर रही है। कुछ टेक्निकल काम है जो समय मांगते हैं। मुझे लगता है कि अब समय निकट आ गया है और सब ये भावना भाएं कि जल्दी से जल्दी वो काम पूरा हो सके और लोग उससे आनंदित हो सके। नमोस्तु महाराज। ओ दोनों महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अनीता छाबड़ा रांची से। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे घर में तो बहुत मेहमान आते हैं, उनमें कोई एक मेरा बहुत खास होता है, उसके पीछे तो कोई रीज़न होता है, लेकिन तीर्थंकर तो 24 होते हैं। लेकिन हम किसी जिनालय में प्रवेश करती हूँ, मैं स्पेशली अपने लिए पूछ रही हूँ,
जितना भाव से मैं मूल वेदिका या मूल नायक का दर्शन करती हूँ, शायद अन्य प्रतिमाओं का उतना भाव से नहीं कर पाती हूँ। इसके पीछे महाराष्ट्र में कोई दोष लगता है या इसका क्या कुछ है क्या ऐसा? देखिए, ये मन की परिणति है। श्रद्धा सब जगह होती है, समर्पण कहीं एक जगह होता है। अभी समय शेष नहीं है, इसलिए यहीं पर विराम।